नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने का दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। राज्य सरकार की पहल के बाद महाराष्ट्र के L&T कंपनी में कार्यरत गुमला के 12 श्रमिकों का बकाया वेतन का हुआ भुगतान। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता कल से सिमडेगा में हो रही है शुरू। झारखंड का मैच कल दोपहर 3:30 बजे से तमिलनाडु के साथ होगा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। 2016 में शुरू हुई बातचीत का यह 6ठा दौर है। वैश्विक नेता इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग तथा निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इस बार का विषय है स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने को कहा है, जिससे इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरी खुराक देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को भी साझा करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि देश 1 अरब टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के करीब है। पात्र लोगों को जल्द से जल्द दूसरा टीका लगाने पर ध्यान देने के लिए कहा गया। इधर 99 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूरे राष्ट्र की खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को मिलाद उन नबी की बधाई दी। राजधानी रांची, लोहरदगा समेत विभिन्न जिलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन कर पर्व मनाया। वहीं जमशेदपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिटी पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है।
सरायकेला प्रखंड के बांकसाई स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आयोजित स्वयं सहायता समूहों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का सृजन करने के लिए हुनर को विकसित करने पर विशेष बल दिया। श्री गोप ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने को कहा। सेवानिवृत्त शिक्षक तारापत साहू ने कहा कि जागरूकता के बिना नारी शक्ति का विकास संभव नहीं है। खूंटी जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तरीय सेल का गठन किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न सेल का गठन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गठित सेल द्वारा अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ सुचारू रूप से कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले के चयनित डॉक्टरों को थैलेसेमिया एवं क्रिटिकल केयर यूनिट से संबंधित उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को क्रियाशील बनाया जाएगा तथा सभी सीएचओ को प्रतिदिन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ससमय रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य सरकार की पहल के बाद महाराष्ट्र के L&T कंपनी में कार्यरत गुमला के 12 श्रमिकों को उनका बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी ने श्रमिकों को कुल 1,83,000 रुपए का भुगतान किया। श्रमिकों ने वेतन मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और राज्य प्रवासी नियंत्रण के कक्ष का आभार जताया है। जानकारी के अनुसार गुमला के पालकोट प्रखंड के 12 मजदूर ईस्ट मुंबई की L&T कंपनी में काम करने गए थे। इन 12 श्रमिकों को लॉकडाउन के बाद से मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता कल सिमडेगा में शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। मौके पर श्री सोरेन नए एस्ट्रोटर्फ समेत लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी राज्यों से टीमें सिमडेगा पहुंच रही है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सभी खिलाड़ियों की कोविड-19 जांच की जा रही है। वहीं कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुल 41 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कल सुबह 7 बजे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के बीच होगा। मेजबान झारखंड का मैच कल शाम 3:30 बजे हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ होगा। चैंपियनशिप के दौरान सभी मैच का प्रसारण 192 देशों में किया जाएगा। चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम आज कड़ी सुरक्षा के बीच घोर नक्सल प्रभावित कुंदा प्रखंड के चितवारी गांव पहुंची। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद उमर ने बताया कि डालसा की टीम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर प्रशासनिक सहयोग से समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत ग्रामीणों को कानूनी रूप से सशक्त करते हुए उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के प्रति उनके कर्तव्यों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के समाचार रांची के साथ सहयोग के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन शुक्रवार तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को बंद करने के प्रयासों की कन्नड़ मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री वेम्पटि ने स्पष्ट किया कि नई तकनीक आने के कारण एचपीटी और एलपीटी केंद्रों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया की इन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों से स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रसारण में कमी की जा रही है। राज्य के खेलकूद पर्यटन अल्पसंख्यक निबंधन और कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का आज गोड्डा पहुंचे। उन्होंने पड़ैयाहाट प्रखंड के बोहरा गांव में ग्रामीण क्रिकेट के खेल का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और खेल के माध्यम से युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। इस दौरान मंत्री श्री अंसारी ने पड़ैयाहाट के बोहरा गांव में काली मंदिर पर्यटन स्थल का भी अवलोकन किया। मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मंत्री श्री अंसारी अपने विभागीय कार्यों के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने खेलों के माध्यम से नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर गंभीरता दिखाई है। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के मेहरामा थाने क्षेत्र की मुकबधिर विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है। दोनों आरोपी पुलिस में गार्ड हैं। महागामा एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी ने कहा कि प्रखंड परिसर के बीआरसी भवन के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने घटना की जानकारी दी। मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, विधायक अंबा प्रसाद, रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत कई नेता पतरातू के सौंदा में स्वर्गीय कमलेश नारायण शर्मा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने का दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। राज्य सरकार की पहल के बाद महाराष्ट्र के L&T कंपनी में कार्यरत गुमला के 12 श्रमिकों का बकाया वेतन का हुआ भुगतान। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता कल से सिमडेगा में हो रही है शुरू। झारखंड का मैच कल दोपहर 3:30 बजे से तमिलनाडु के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।